वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और जैसे कि इस शो में हम आपके न सिर्फ निवेश का ख्याल रखते हैं बल्कि निवेश की पहली सीढ़ी जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं, इंश्योरेंस। जी हाँ, उसका भी ख्याल रखते हैं। और इसीलिए आज हम अपने शो पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करने वाले हैं। और लाइफ इंश्योरेंस की जब भी बात होती है, सबसे सही तरीके का लाइफ इंश्योरेंस होता है टर्म प्लान। और आज आपको बताएंगे कि कैसे, अगर इस नए वित्त वर्ष में आपने अपने आप को एक लाइफ इंश्योरेंस से कवर करना है तो आपको टर्म प्लान्स खरीदने चाहिए। कौन कौन से टॉप 5 टर्म प्लान्स हैं, इनमें क्या क्या खूबियां हैं, क्यों इनको रेकमेंड किया जा रहा है। हमारे साथ ऋषभ गर्ग, हेड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com भी जुड़ गए हैं। ऋषभ, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, अच्छी बात यहाँ पर ये है ऋषभ, जब हम बहुत पहले जब शो किया करते थे तो लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट से अवगत कराना होता था और उसमें भी टर्म इंश्योरेंस जस्ट इंट्रोड्यूस ही हो रहा था। आजकल जो सवाल आते हैं उसमें अक्सर यही पूछा जाता है कि मैडम बेस्ट टर्म प्लान कौन सा है, हमको ये बताइएगा। तो आज आप उसी तरह के सभी सवालों के जवाब देंगे हमारे शो में। लोगों में जागरूकता है टर्म प्लान्स को लेकर और कई कई तरह के फीचर पैक टर्म प्लान भी बाजार में अवेलेबल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम मेन मुद्दे पे जाएं, जहाँ पर आप 5 टर्म प्लान्स के नाम दें। उससे पहले ये बता दीजिए कि एक वनीला टर्म प्लान यानी एक बेसिक टर्म प्लान कवर और एक फीचर पैक टर्म प्लान कवर जो कि कम प्रीमियम में नहीं आ रहा बल्कि ज़्यादा प्रीमियम पे ही आ रहा है, लेकिन बहुत फीचर्स हैं उसमें। दोनों में से चुनना हो, किसको चुनना चाहिए, किस बिना पर चुनना चाहिए? तो आई थिंक सबसे पहले जब टर्म प्लान आप डिसाइड करते हैं तो आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको कितना कवर लेना है, कब तक का कवर लेना है। कितना कवर लेना है मतलब कि कितनी आपको 1 करोड़ का कवर लेना है, 2 करोड़ का कवर लेना है। वो जनरली आप डिसाइड करते हैं कि आपकी कितनी एनुअल इनकम है, कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं। उसके बेसिस पे कितना आपको सम एश्योर्ड का कवर लेना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो। दूसरी चीज जो सब काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कितनी ड्यूरेशन का कवर लेना है। जनरली आप तब तक का ड्यूरेशन का कवर लेना चाहेंगे जब तक कि आपकी लायबिलिटीज रहने वाली, राइट? तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपकी मोस्टली लायबिलिटीज होती हैं जिसकी आप ध्यान रखना चाहेंगे व्हेन यू आर बाइंग अ टर्म प्लान। तो जनरली दैट इज द रफ कैलकुलेशन जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस एज तक आपके किड्स, आपकी फैमिली एकदम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी और आपकी लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। वो एक राइट ड्यूरेशन रहती है टर्म इंश्योरेंस कवर लेने के लिए। बात आती है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान्स में काफी वेरिएंट्स आते हैं। देयर आर प्लान्स जिसमें काफी फीचर होते हैं, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होता है, कम होता है। वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी खुद की रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपका पर्सनल लाइफस्टाइल कैसा है। अगर मैं प्लान्स की बात करूं, देयर आर प्लान्स जिसमें कुछ एक फीचर होगा या कुछ एक राइडर होगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, वर्सेस अदर प्लान जिसमें वो फीचर नहीं है, तो यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्लान। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ढंग से एक प्लान को खरीदते समय समझें उसमें क्या फीचर्स हैं और अपने लिए कौन सा सही प्लान बनता है उसके हिसाब से डिसाइड करें। क्योंकि ये आप एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप जनरली जब एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, आप 30 से 40 साल के लिए लेंगे, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट कि आप आज की समय जब वो डिसाइड कर रहे हैं तो एक सही प्लान लें, सोच समझकर सही फीचर्स वाला प्लान लें। दैट इज द मोस्ट बिल्कुल। इंपॉर्टेंट एक थिंग अकॉर्डिंग। ऋषभ, एक पॉइंट में मैं चाहती हूँ कि आप इलैबोरेट करें, क्योंकि आपने फीचर्स की बात की और थोड़ा सरसरी तरह आपने समझा दिया फीचर्स होते हैं। किस किस तरह के फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि उनके मतलब का अगर कोई फीचर है टर्म प्लान में तो वो लिया जा सकता है, और वो कितने ज़्यादा प्रीमियम पर आते हैं एज कम्पेयर टू वो वनीला टर्म प्लान। कितना प्रतिशत प्रीमियम ज़्यादा होगा? ओके, तो फीचर्स में जनरली अगर हम बात करें तो 2-3 तरह के फीचर्स होते हैं। आपके राइडर्स होते हैं। राइडर्स में आपका एक्सीडेंटल डेथ राइडर हो सकता है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर हो सकता है। ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा राइडर होता है। एक यंग कस्टमर जिसका टू व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सपोजर ज्यादा है या ट्रैवल इन जनरल ऑन रोड ट्रैवल ज्यादा है, उसके लिए काफी अच्छा राइडर है। क्योंकि आपको, अगर आपने 1 करोड़ का बेस टर्म लिया है तो आपको 1 करोड़ और मिल सकता है अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है। एंड जो इसका एडिशनल प्रीमियम होता है ये बहुत कम होता है। मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ के 20,000 रुपए दे रहे हैं सालाना, तो इसको खरीदने के लिए आपको सिर्फ 20% से 25% ही एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा, जो कि काफी किफायती है। तो वो एक काफी फायदेमंद राइडर होता है।
सिमिलरली देयर इज अ राइडर जो होता है वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम एक काफी यूजफुल राइडर है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता होता है, राइट? जैसे कि अगर आप अभी देख पा रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 663 रुपीज पर मंथ दिखा रहा है। द वेवर ऑफ प्रीमियम की कॉस्ट इसकी 20, 30, 40 रुपए होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, राइट? वेवर ऑफ प्रीमियम में ये होता है कि अगर आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है या किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, तो जो आपके फ्यूचर प्रीमियम्स हैं वो आप पे करने के लिए केपेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इनकम सफर करे, हो सकता है आपकी जॉब सफर करे, आपका करियर सफर करे, राइट? तो आप बिल्कुल, फ्यूचर बिल्कुल। प्रीमियम्स पे नहीं कर पाएंगे, एंड हेंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास इस तरह का राइडर हो जिसमें कि फिर आपके फ्यूचर के प्रीमियम्स माफ हो जाते हैं और आपका कवर चलता रहता है। ऑलराइट। तो ऋषभ, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने बता दिया कि किस तरह के फीचर्स हैं और कहाँ कहाँ आपको किस तरह के फीचर का इस्तेमाल करना चाहिए। उपयोगिता तो है ही, लेकिन जैसा कि हम सब कहते हैं कि अपनी चादर देखकर ही आपको पैर फैलाने चाहिए, ठीक है? तो अपनी तमाम बातों को ध्यान में रखिए और जो आपके कर्तव्य हैं अपने परिवार के प्रति, क्योंकि ध्यान रखिएगा टर्म प्लान आपके लिए नहीं है, आपके अपनों के लिए है। आपके ना रहने पर आपको उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर करना है और इसीलिए इन तमाम बातों का ख्याल आपको रखकर अपने लिए टर्म कवर का चुनाव करना होगा, चयन करना होगा। बहरहाल ऋषभ, आप कुछ प्लान्स लेकर आए हैं, मैं चाहती हूँ एक एक करके आप वो सभी प्लान्स के बारे में बताएं और क्यों आपने इन कंपनीज को और इन प्लान्स को चुना है वो भी बताइएगा साथ में। तो अगर मैं प्लान्स की बात करूं तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स एकदम टॉप क्लास प्लान्स हैं। आप अगर ब्रांड वाइज देखना चाहते हैं तो आपके पास काफी लिस्टेड कंपनीज हैं, लाइक ICICI Prudential, HDFC Life, SBI Life, Max Life Insurance. Then you also have plans from the Tata Group and the Bajaj Group. These are all very very good plans, काफी किफायती हैं। अगर आप किसी का भी आपके सामने प्रीमियम्स दिखाई दे रहे हैं, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड अगर आपको 19 से 20 हजार रुपए में मिल रहा है, आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक प्राइसिंग। तो आपको डेफिनेटली ये सारे प्लान्स एक्सप्लोर करने चाहिए। एक बार फिर से हम चाहते हैं कि फुल स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखाएं कि कौन कौन से प्लान्स और किस किस नाम के साथ हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं। वैसे तो आप तमाम तरह के ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाकर भी इन प्लान्स का पता लगा सकते हैं। तो क्लियरली अगर HDFC लाइफ की बात करें तो क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और ICICI का भी टर्म प्लान है जो आप ले सकते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का भी एक टर्म प्लान है जो आपको रेकमेंड किया जा रहा है। बजाज आलियांज का भी एक टर्म प्लान है जो रेकमेंड किया जा रहा है। कोटक लाइफ का भी एक टर्म प्लान है। बाकी किस किस नाम से है वो मेरे ख्याल से हम इसको फुल स्क्रीन पे दिखाएं, क्योंकि ये नाम शायद पढ़े नहीं जाएंगे दर्शकों से। तो डायरेक्टर साहब, जरा ये ग्राफिक्स आप प्लीज़ फुल स्क्रीन पर लेकर आएँ ताकि हम भी पढ़ सकें और दर्शकों को बता सकें कि क्या नाम है इस पर्टिकुलर प्लान का जो रेकमेंड किया जा रहा है। चलिए, ICICI प्रू का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट जो बताया जा रहा है पॉलिसी बाजार की तरफ से। HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ है। टाटा आई का संपूर्ण रक्षा सुप्रीम प्लान ये नाम है जिसके तहत आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। मैक्स लाइफ का मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान। बजाज आलियांज का बजाज आलियांज लाइफ ई टच आपको जो है रेकमेंड किया जा रहा है। फिलहाल जो प्रीमियम है वो एक अजम्पशन के तहत लिया गया है। अजम्पशन ये है कि आपकी जो उम्र है वो मेरे ख्याल से 35-25 साल के आसपास की है। राइट ऋषभ, आपने कितने साल का अजम्पशन लिया है कि किस उम्र का है? 35 साल की उम्र। 35 साल की उम्र में अगर आप ये टर्म प्लान ले रहे हैं तो इस तरह की आपको प्रीमियम पर प्राइसिंग पड़ेगी। और क्यों फ़ायदेमंद है अगर आप कम उम्र में ही टर्म प्लान ले लें ऋषभ? कम उम्र में टर्म प्लान लेना बहुत फायदेमंद है क्योंकि 3 वजह से आपको नुकसान हो सकता है। एक, टर्म प्लान एक लॉन्ग टेन्योर प्रोडक्ट होता है जिसमें कि आपने अगर आज खरीद लिया तो आपका प्रीमियम लॉक हो जाता है। आपका हर साल प्रीमियम चेंज नहीं होता। यही प्रीमियम आपको जिंदगी भर देना है जब तक आप अपना प्लान चला रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये प्रीमियम बढ़ता जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी टर्म प्लान लें क्योंकि एज बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इंश्योरेंस कंपनीज इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से इन जनरल प्राइसेस बढ़ाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। पिछले अगर हम एवरेज 4 साल में देखें तो ऑलमोस्ट 40-45% प्राइसेस बढ़ चुके हैं
ऑफ द टर्म प्लान्स। जो आपको अभी प्लान यहाँ पे 21,000 रुपए का दिख रहा है, वो कभी उस टाइम पे अराउंड 13 to 14,000 का आता था, राइट? दिस इज ओनली 4 years बैक। तो जैसे जैसे आप डिले करेंगे, प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, एंड इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप आज लें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, आपको किसी भी रीजन से किसी तरह की मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपकी कवर इम्पैक्ट हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको प्लान देने से मना कर दे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यंग उम्र में लेते हैं तो आप फिट एंड फाइन हैं, एंड आपके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ऋषभ जो मुझे पूछनी है, 35 साल की उम्र में आपने टर्म प्लान ले लिया और इसकी कॉस्टिंग फ़िलहाल कम है। आपने अभी की अपनी ज़रूरत को आंका है, लेकिन हो सकता है 35 के बाद जब आप 45 साल की उम्र में जाएं तो आपको ज़रूरत कवरेज की ज़्यादा लगे। अब आपने एक मान लीजिए 1 CR का आपने 1 करोड़ का आपने 35 साल की उम्र में लिया है टर्म कवर। अब 45 तक आते आते आप चाहते हैं कि इसको आप 1 करोड़ और बढ़ा दें, तो क्या उसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या थोड़ा सा कम प्रीमियम में आपको वो प्लान मिल जाएगा, या एक नई दूसरी कंपनी से आप एक और 1 CR का प्लान ले लें? काफी अच्छा सवाल है। आई वुड से कि इसमें बहुत सारे प्लान्स में हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप लाइफ स्टेज पे, आपके जो लाइफ स्टेज इवेंट्स होते हैं उन पे आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया कि 1 करोड़ को क्या मैं 2 करोड़ कर सकता हूँ, वो तो कोई भी प्लान नहीं देता, बट मोस्ट प्लान्स आपको 1 करोड़ का 1.5 करोड़ तक करने का ऑप्शन देते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आपके किस तरह के लाइफ स्टेज इवेंट्स हैं। सम कंपनीज आपको ये एट द टाइम ऑफ योर वेडिंग, जब आपकी शादी होती है, जब आप के बच्चे होते हैं, या अगर आपने कोई घर खरीदा, उस सब मोमेंट पे आपको, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज बढ़ती हैं, तो आपको वो सम एश्योर्ड बढ़ाने का ऑप्शन देते हैं। एंड ऑब्वियसली उस केस में आपका प्रीमियम उतना ही बढ़ता है जितना अगर आपने पहले ही ज्यादा खरीदा होता तो आपको उतना पे करना पड़ता। ये बहुत एक एडवांटेजियस चीज है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 45 ईयर्स पे नया टर्म प्लान लिया तो उसके प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, एंड हेंस दैट माइट टर्न आउट टू बी कॉस्टली। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपको बाद में फ्यूचर में कवरेज बढ़ानी पड़ सकती है, तो आप एक इंक्रीजिंग लाइफ कवर या लाइफ स्टेज बेनिफिट वाला प्लान लें, क्योंकि उससे आपको बाद में एक ऑप्शन रहेगा, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बढ़ा सकते हैं अपना कवर। ऋषभ, एक और सवाल। अब 35 साल की उम्र में जब टर्म प्लान लिया है तब तो आप हेल्दी थे, आप अच्छी सेहत में थे। 45 तक आते आते मान लीजिए आपको कोई हेल्थ इश्यू हो गया, तो किन किन सूरतों में इंश्योरेंस कंपनियां रिजेक्ट करती हैं फिर टर्म प्लान? बोलेंगे कि चलो 35 की उम्र में जो लिया है उसी को आप कंटिन्यू कीजिए, हम एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मेडिकल कंडीशंस है। ऐसा भी हो सकता है? अगर आपको क्रिटिकली मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि नया प्लान अगर आप खरीदें तो वो रिजेक्ट हो जाए, पर आपका जो ओल्ड प्लान चल रहा है वो आप डेफिनेटली चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रिटिकल में कौन कौन सी परिभाषित हैं बीमारियां, बताएंगे आप जरा? बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप हाई स्टेज डायबिटिक हैं, या आपका कोई हार्ट सर्जरी हुआ है, इन तरह की सिचुएशंस में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, यहाँ कैंसर पर हुआ है। हाँ, अच्छा, कैंसर का इलाज होकर अगर आप ठीक हो गए हो तब भी आपको नहीं मिलता है क्या टर्म प्लान? चांसेस कम होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है, बट चांसेस कम होते हैं। अच्छा, ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिक भी आपको टर्म प्लान देते हैं क्या? जैसे कि बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस वालों को शायद टर्म प्लान्स नहीं दिए जाते हैं। अगर कोई किसी तरह का स्पेशलाइज पायलट है या किसी भी तरह के एडवेंचरस ऑक्यूपेशन में है जहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व है जहां पर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, इस तरह के लोगों को, इस तरह की ऑक्यूपेशंस को टर्म प्लान्स नहीं मिलते क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, आपके ओके। ऑक्यूपेशन की वजह से आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और वो फिर आपकी प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट करता है। जो अभी आप प्राइसिंग देख रहे हैं वो एक नॉर्मल ऑक्यूपेशन, एक एवरेज ऑक्यूपेशन के लिए देख रहे हैं। अगर आपकी ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है तो आपकी प्राइसिंग भी थोड़ी बढ़ सकती है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से मेरे पास सवाल ऋषभ आपके लिए बहुत सारे हैं और फिलहाल लेकिन समय समाप्त हो चुका है, इसीलिए इस चर्चा में हम इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। धन्यवाद, आपका समय निकाला और मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों को। तो
फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम जो कि हम हमेशा से आपको बोलते आए हैं, अपने आप को एक लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस से कवर करें और एक हेल्थ इंश्योरेंस लें और उसके बाद अपनी बाकी की निवेश प्लानिंग करें। उम्मीद करते हैं कि इस पेशकश के जरिए, इस चर्चा के जरिए आपको समझ में आया हो कि आपके लिए सही टर्म प्लान कौन सा है। और इस बीच अगर आप भी इंश्योरेंस से ही जुड़ा हुआ कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल। देखिए नंबर भी आपकी स्क्रीन पर तुरंत आ गया है, 9619873567। यही वो नंबर है जहां पर इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, सवाल भेज दीजिए, सवालों का जवाब हम आपको दिलवाएंगे। रुकती हूँ ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों को जोड़ेंगे लाइव हमारे शो पर।